Assalamu alaikum, I'm Mahmood Khan. How are you friends? I hope you're all well. So dear students and my dear friends, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझा चुका हूँ प्रोग्रेस प्ले का। ठीक है, 1 बाय 1 आपको मैं समझा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा हो वो देख लें। हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The question is recall the theme of the play and theme of the play you have read and explain whether it is of individual or universal significance. के थीम को रिकॉल करें, जो आपने प्ले रीड किया है उसके थीम को रिकॉल करें और एक्सप्लेन करें कि ये जो प्ले है, ठीक है, ये इंडिविजुअली इसकी अहमियत है, सिग्निफिकेंट है या फिर यूनिवर्सल। इंडिविजुअल का मतलब है कि एक बंदे का मसला है, एक बंदे के लिए है, या फिर ये पूरे यूनिवर्सल पूरे वर्ल्ड के लिए है। तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ बैकग्राउंड कि ये जो मसला है ये हम उन्होंने उसके बारे में किया है कि हाउ टू सेव द मेन काइंड को हमने बचाना है, जिसकी वजह से प्रोफेसर कोरे को क्वेश्चन नंबर 1 जैसे उसमें मार दिया गया था स्टोरी में। ठीक है, किस लिए मारा गया था? इन ऑर्डर टू सेव द ह्यूमैनिटी। तो ये जो ह्यूमैनिटी सेव करना ये एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि यूनिवर्सल मसला भी है, इस यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस भी है इसका। ये मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन क्या है कि आई हैव रेड द प्ले प्रोग्रेस विच हैज़ अ यूनिवर्सल थीम है इसका, क्योंकि हम मैन काइंड जो है ना ये पूरे यूनिवर्स में हमने इसको सेव करना है। सो इट्स अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम एंड इट हैज़ अ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस। इट रिवील्स, इट शोज एंटी वॉर थीम। ये एक एंटी वॉर मतलब वॉर जिसमें जंग हो, एंटी वॉर जिसमें जंग ना हो, अमन। इट सिग्निफाइज दैट वी शुड नॉट फेवर वॉर एंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एज इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन टू मैन काइंड ऑन अ लार्ज स्केल। हमने क्या करना है कि हमने किस चीज़ को फेवर नहीं करना, एक हमने वॉर को फेवर नहीं करना, और एक वेपन्स, ऐसे वेपन्स जो कि लोगों को तबाह करे, तबाही फैलाए, तो हमने मैन काइंड को बचाना है, इसलिए हम इसको फेवर नहीं करेंगे। वी शुड नॉट गिव राइज टू द फीलिंग ऑफ द हेट्रेड एंड एनिमिटी थ्रू वॉर्स। हमने क्या करना है कि हमने ऐसे वॉर्स करके ऐसे वेपन्स क्रिएट करके हमने हेट्रेड का मतलब है हेट करना, एनिमिटी का मतलब है दुश्मनी, जैसे हमने फीलिंग्स नहीं क्रिएट करने। बेसिकली द प्ले इज़ रिटन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1। इसमें वॉर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 1 जैसे हुआ, तो ये प्ले सेटिंग में ये कहा गया है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये प्ले लिखी गई थी। विच हैड डिस्ट्रॉयड अ नंबर ऑफ फैमिलीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि इसने काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ को डिस्ट्रॉय किया था। द राइटर वॉन्ट्स टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ ह्यूमनिज्म थ्रू दिस प्ले एज ही बिलीव्स दैट एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी शुड बी अबॉलिश्ड फॉर द पीसफुल लिविंग ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। वर्ल्ड वॉर 1 में ज़्यादातर लोग डिस्ट्रॉय हुए, तो जो राइटर है वो चाहता है कि वो लोगों को मैसेज दे इस प्ले के ज़रिए कि जो भी हम हमारी एंटी ह्यूमैनिटी चीज़ें होती है जिसमें मैन काइंड को हम सेव नहीं कर सकते, तो उसको जो है ना हमने क्या करना है, इसको अवॉइड करना है। इन द प्ले प्रोग्रेस प्रोफेसर कोरे हैज़ इन्वेंटेड अ फार्मूला विच विल मेक द वॉर इन द फ्यूचर ओवर इन अ फ्यू आवर्स। सो जैसे कि सेटिंग में वो जो ज़माना था वो वॉर्स का था, इसलिए प्रोफेसर कोरे वो भी एक ग्रीडी ही इज़ अ ग्रीडी मैन इन दिस स्टोरी एंड ही हैज़ इन्वेंटेड अ फार्मूला which is a bomb, so that will create a war and will destroy the vast city in a few seconds। के उसमें क्या होगा कि उसने भी एक ऐसा बॉम्ब तैयार किया ताकि उसको फेम हासिल हो, शोहरत हासिल करे वो, और इससे ज़्यादा पैसे कमाए। फॉर द लस्ट ऑफ मनी ही हैज़ इन्वेंटेड अ फार्मूला ऑफ सच टाइप। क्या किया उसने? फार्मूला क्रिएट किया उसने। ही विल सेल, वो सोच रहा था कि वो इसको सेल करेगा टू द कंट्री विच विल ऑफर हिम द बेस्ट इंसेंटिव फॉर इट। जो कंट्री इसको ज़्यादा पैसे देने के लिए कहेगा तो वो उसको सेल कर देगा उस कंट्री को। ब्लाइंडेड बाय द लस्ट फॉर मनी, पैसों के लालच में उसने ह्यूमैनिटी के एंटी सब कुछ जो है ना फार्मूला इन्वेंट किया था।
Professor Corey forgot all about the humanity and peace of the world. Oh Peso, he forgot all the things, all the safety of humanity just for the lust of the money. So Mrs. Melton wants sorry, एक सेकेंड, ये जो है ना ये टू टाइम आया है. आई एम गोइंग टू रिमूव इट. एक सेकेंड, ये हमारे पास दो जगह आया है. एक सेकेंड, मिस टाइप. Mrs. Melton wants her brother to destroy his formula only to save humanity. उसका कोई ज़ाती मसला नहीं था अपने भाई के साथ, जस्ट वो चाहती थी, जस्ट ही wants her brother to destroy his formula only to save humanity. ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए उसने कहा कि उसका भाई जो है इस फार्मूले को, इस बॉम्ब को डिस्ट्रॉय करे. She kills him by the end of the play as she fails to convince professor to destroy it. जब वो फेल हो गई कि वो अपने भाई को कन्विंस नहीं कर सकी कि अपने फार्मूले को डिस्ट्रॉय करो, तो उसने क्या किया, आखिरकार उसके पास एक ही सोल्यूशन था कि उसने अपने भाई को स्टेप किया नाइफ के साथ. उसने अपने भाई को नाइफ से मार दिया. किस लिए? जस्ट टू सेव द ह्यूमैनिटी. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. आप इसे स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं. ये बिल्कुल स्टैंडर्ड आंसर है हमारे पास इसका प्ले का. ठीक हो गया. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है. इसमें आपको कोई भी मसला हो तो आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करके कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़. आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मैं आपको वीडियोस और ऐसे ही लेक्चर्स बताता रहूं, ताकि आपको हेल्प मिल सके.